محتरम اساتज़ा इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिना मुख्तार कॉमन पब्लिशर्स की जानिब से और आज हम नॉलेज वेल उर्दू सीरीज की जो प्ले ग्रुप की किताब है उसके सफ़ा नंबर 29 की बात करेंगे। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 29। इन सफ़े को डिज़ाइन देते हुए बल्कि किताब के तमाम सफ़ात को डिज़ाइन करते हुए ख़ास तौर पर बच्चों की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखा गया है। कोशिश की गई है कि इन सफ़ात की डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि बच्चों के लिए दिलचस्पी का बाइस बने। यहाँ आप देखिए, सफ़े के ऊपर वही 3 आइकन्स मौजूद हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, और एक QR कोड मौजूद है जिसकी मदद से आप डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बच्चों को हर्फ का नाम बताना है कि ये है से। बच्चों से कहें कि वो आपके साथ साथ दोहराएं कि ये है से। फिर जुमला पढ़ें, से सुरैया प्यारा उसका भैया। से सुरैया प्यारा उसका भैया। बच्चों से कहिए कि वो जुमले को आपके साथ साथ दोहराएं, और आप कोई भी बच्चों से कहें कि इससे भैया से मिलता, जैसे पहिया एक लफ्ज है, इससे मिलता जुलता कोई जुमला बनाएं, जैसे कि से सुरैया प्यारा उसका भैया, ओ वो टूट गया मेरे ट्रक का पहिया। टूट गया मेरे ट्रक का पहिया। तो कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। एक्चुअली आप बच्चों हम क्योंकि जुबान दानी की महारत पे काम कर रहे हैं, बच्चों को जुबान सिखा रहे हैं उर्दू, तो हम आवाज अल्फाज की मदद से बच्चे असल में आप कह लीजिए कि जब जुमले बनाते हैं तो ये उनकी क्रिएटिव स्किल्स जो हैं, उनकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं, और साथ साथ जुमले की साख और जुमले बनाने, ये जो एक हम महारत पे काम करते हैं कि इन अल्फाज के जुमले बनाइए, तो इसकी बजाय जब बच्चे इस तरह छोटे छोटे जुमले बना रहे होते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि आप ये होल क्लास एक्टिविटी यानी तमाम क्लास में बच्चों से कहिए कि वो इसके से मिलता जुलता कोई जुमला बनाए। तो अगर पूरी क्लास से आपको 3-4 जुमले भी मिल जाते हैं तो बच्चों की वोकैबुलरी में, बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में, बच्चों के दिमाग में 4 नए जुमले दाखिल होंगे, जिससे कि उनको जुमलों को समझने में, जुमलों को बोलने में और जुमलों को सुनने में जो है उनकी जो महारतें हैं उनमें बहुत इजाफा होगा, और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप बच्चों से मुख्तलिफ जुमले ज़रूर बनवाइए। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि ये है से, यानी नाम इस हर्फ का है से और इसकी आवाज है स। नाम है से, आवाज है स। नाम है से, आवाज है स। और साथ साथ फिर उसके बाद हम इसको बच्चों से कहेंगे कि वो उसको दोहराएं और बच्चों को हर्फ की आवाज की ज्यादा से ज्यादा मशक मुहैया करेंगे। फिर बच्चों को ज़ख़ीरे अल्फाज बताना है हमने, तो यहाँ पे समर और सुरैया है। उर्दू हरूफ ताजी का से एक ऐसा हर्फ है जिससे कि बहुत कम ज़ख़ीरे अल्फाज हैं, जिससे कि वोकैबुलरी बहुत कम है, जिससे कि बहुत कम अल्फाज शुरू होते हैं। तो समर और सुरैया आपने बच्चों को बताना है कि यह है समर। बच्चे इनको फल भी कहेंगे, आप बच्चों को बताइए कि इनको समर कहते हैं। ये है समर, ये है समर, और ये है सुरैया। समर सुरैया, समर सुरैया। इनकी शुरू की आवाज है स। समर, स समर, स समर, स सुरैया, स सुरैया, स सुरैया। बच्चों से ये ज्यादा से ज्यादा कहलवाएं ताकि बच्चों की बोलने की महारत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो, हर्फ की आवाज को पहचान सकें, जुमले की अदायगी सीख सकें, और साथ साथ इब्तदाई आवाज का ताल्लुक साबित कर सकें, ताल्लुक को समझ सकें। फिर आप बच्चों को समर और सुरैया को फ्लैश कार्ड दिखाएं ताकि बच्चे समर और सुरैया को लिखा हुआ भी देखकर पहचान सकें। उसके बाद जो अगली है एक्टिविटी वो है तख्लीकी महारतें। तो तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज से मिलाएं। तो यहाँ आपको से मिलाना है सुरैया को और समर को। तो आप बच्चों से कहिए कि वो तस्वीरों के नाम बोलें और जिसकी इब्तदाई आवाज स है उससे इसको मिलाइए। तस्वीर दूसरी जो है वो तस्वीर पहचान कर दुरुस्त इब्तदाई हर्फ पर निशान लगाइए। तो आपने सुरैया और समर की तस्वीर देख ली। अब आप बच्चों से कहिए कि इन दोनों तस्वीरों के नाम लें और जो से हर्फ है उसकी जो इब्तदाई आवाज है उससे उस पर निशान लगाएं। तो इस तरह बच्चों से ये जो सफ़ा है हम मुकम्मल करवाएंगे। तो उसके बाद सफ़ा नंबर 30 पर हमने हर्फ से की बराबर बतानी है। तो वो हमने पहले हवा में लिखवाना है, रेत पे लिखवाना है, क्ले या जो आपकी वो प्ले डो होती है उसकी मदद से आपने हर्फ से लिखवाना भी है। इससे बच्चों के उंगलियों के उछलात बहुत बेहतर होंगे। तो आप बताइए कि पेंसिल को नुक्ते आगाज पर रखिए और तीर के निशान के साथ साथ लिखिए और ऊपर 3 नुक्ते लगाइए।
ये है से। बच्चों को इनका जरूर फर्क बताइए कि टे पर 2 नुक्ते हैं, टे पर एक अलामत है और से पर 3 नुक्ते हैं। ये देखने में एक जैसी हैं लेकिन ये फर्क है। तो बच्चों पर इनका फर्क वाज़ेह करें और फिर बताइए कि पेंसिल को नुक्ते आगाज पर रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं। ये है से। इस तरह बच्चे जितनी दफ़ा से लिखें उतनी दफ़ा ये बोलें, ताकि उनके बोलने से भी और उनके लिखने से भी, ट्रेस करने से भी उनके ब्रेन में हर से की जो बनावट है वो बहुत, आप कह लीजिए कि गहरी अपनी पहचान बना सके। तो इससे बच्चे हर से को लिखना सीख। बच्चों को हर्फ से दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज्म से लाइन पर लेटा हुआ, इसके ऊपर 3 नुक्ते गाकर सिखाएं।